ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। खामनेई की मौत अमेरिका और इजरायल की एयर स्ट्राइक में हुई, जिसके बाद ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। खामनेई से पहले ईरानी लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए, जिसमें ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, अली शमखानी, सालेह असादी, मोहम्मद शिराजी, हुसैन जबल अमेलियन, रेजा मुजाफरिनिया शामिल हैं। इसके साथ ही 40 कमांडरों की भी मौत हुई है। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों का सिलसिला शनिवार शुरू हुआ, जिसमें कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये हमला अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि सालों साल ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चलता रहा। इसके पीछे की पहली वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और इजरायल को आशंका थी कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, जो उनके लिए खतरा बन सकता है। हमले की दूसरी वजह है चरमपंथी संगठनों की मदद देने की ईरान की नीतियां। अमेरिका का आरोप है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मदद दे रहा है। ईरान पर हमला शुरू करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए ऑपरेशन जरूरी है। ईरान पर हमले की पृष्ठभूमि छात्र आंदोलन के बाद तैयार होने लगी। छात्र ईरान के कट्टरपंथी शासन को खत्म करने की मांग करते रहे और ईरानी प्रशासन उनके प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश करता रहा। अमेरिका प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में उतर आया और ईरानी शासन को धमकियां देने लगा। ईरान का एक बड़ा वर्ग दशकों से अमेरिका के खिलाफ रहा है। वो अपने अंदरूनी मामलों में अमेरिकी दखल का विरोध करता रहा है। बात 1953 की है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 ने लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुज्दिक का तख्ता पलट कर दिया। दरअसल मुज्दिक ने ईरानी तेल इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण की कोशिश की थी। लोकतांत्रिक सरकार के पतन के बाद राजशाही की वापसी हुई। राजशाही की वापसी तो हुई, लेकिन इसका विरोध रुका नहीं। फरवरी 1979 में राजशाही का खात्मा हुआ और मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का अंत हो गया। 1 फरवरी 1979 को एक जनमत संग्रह के बाद ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया और इस तरह ईरान राजशाही से इस्लामिक धर्मतंत्र में तब्दील हो गया। राजशाही के विरोध और नए ईरान बनाने में खामनेई ने अहम भूमिका निभाई। इसकी वजह से वो पहले रक्षा मंत्री बने, फिर ईरान इराक युद्ध शुरू होने के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सुपरवाइजर बन गए। 1981 में वो राष्ट्रपति बने और 1989 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। 1989 में वो ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। ईरान में आम लोगों और महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। अमेरिका उनके शासन को क्रूर और दमनकारी बताने में जुटा रहा। अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद वो झुके नहीं। आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई और देश के अंदर ही सरकार का विरोध शुरू हो गया, जिसने बाहरी शक्तियों को ईरान पर हमले का मौका दिया। आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद भी ईरान शांत होने के लिए तैयार नहीं है। ईरान जवाबी हमले कर रहा है। वहीं अमेरिका और इजरायल बड़ी से बड़ी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। मध्य पूर्व में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।